नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सपना। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। राहुल गांधी आज जम्मू कश्मीर के पुंछ दौरे पर हैं। यहां वे पाकिस्तानी गोलीबारी में मारे गए लोगों के परिवारों से मिलेंगे। 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद यह राहुल गांधी का दूसरा दौरा है। पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों पर भारत के हमले के बाद पाकिस्तान ने क्रॉस बॉर्डर पर शेलिंग की थी। पाकिस्तान की गोलीबारी, मिसाइलों और ड्रोन हमलों में 27 लोगों की मौत हो गई थी और 70 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। राहुल गांधी इन्हीं लोगों के परिवारों से मिल सकते हैं। राहुल गांधी से पहले तृणमूल कांग्रेस के 5 सदस्य सांसद डेरेक ओब्रायन, सागरिका घोष, मोहम्मद नदीमुल हक, पश्चिम बंगाल के मंत्री मानस भुनिया और पूर्व सांसद ममता ठाकुर 3 दिन से पुंछ राजौरी के दौरे पर हैं। यहां वे पाकिस्तानी गोलीबारी से प्रभावित इलाकों में गए और घायलों मृतकों के परिवारों से मिले। बताते चले कि राहुल गांधी आज जम्मू कश्मीर के पुंछ दौरे पर हैं। यहां वे पाकिस्तानी गोलीबारी में मारे गए लोगों के परिवारों से मिलेंगे। 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद यह राहुल गांधी का दूसरा दौरा है। पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों पर भारत के हमले के बाद पाकिस्तान ने क्रॉस बॉर्डर शेलिंग की थी। पाकिस्तान की गोलीबारी, मिसाइलों और ड्रोन हमलों में 27 लोगों की मौत हो गई थी और 70 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। इसी के साथ ही ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शेख दाऊद हमसे जुड़े हैं। आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर राहुल गांधी हैं, इसके क्या मायने हैं? बिल्कुल, जिस तरह आपको पता है कि जिस तरह सिंदूर ऑपरेशन हुआ है उसके बाद राहुल गांधी का ये दूसरा दौरा है जम्मू कश्मीर, और आज फिर जम्मू के पुंछ डिस्ट्रिक्ट में राहुल गांधी का दौरा है। तो कहीं ना कहीं इससे पहले वो जो यहाँ पे जो टूरिस्ट जिनको यहाँ पे मारा गया, पहले उनकी फैमिली को मिलने के लिए गया है अलग अलग स्टेटों में, और आज ये जो पुंछ में जो पाकिस्तान के गोलीबारी से जो 27 लोगों की जो जान चली गई है, आज उन फैमिली को ये मिलने के लिए आएंगे और उसके साथ साथ ये पूरा मुआयना ले जाएगा कि जितना नुकसान हुआ है पाकिस्तान की गोलीबारी से। और वहाँ पे एक स्कूल है, उस स्कूल में 2 बच्चे की मौत हो गई, वहाँ पे भी ये जाएंगे, और उसके साथ साथ एक गुरुद्वारा है वहाँ पे भी ये अभी जाएगा। बिल्कुल, अभी जो हमारे पास खबर आ रही है कि 11 बजे ये जो राहुल गांधी पुंछ डिस्ट्रिक्ट में लैंड करेगा। जी, तो ये जो घायल हुए हैं या फिर जो इस में मारे गए हैं, उन लोगों के परिवारों से ये मिल सकते हैं, तो इसके मतलब क्या फायदे मिल सकते हैं लोगों को? नहीं, बिल्कुल, जिस तरह अलग अलग पार्टी आज, इससे पहले भी बीजेपी के जो बड़े बड़े नेता है इनके पास, चाहे यहाँ की जो सरकार है नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी, वो लीडर भी गए, तो कहीं न कहीं इसने सोचा कि मैं भी जाऊंगा, मैं मुआयना करूंगा क्या किस तरह हुआ, क्या हुआ इनके साथ। तो कहीं ना कहीं राजनीति भी ये कर सकती है, वहाँ पे अपोजिशन पार्टी के लीडर है। तो देखना ये होगा कि क्या जो विजिट होगा इसके बाद क्या रिजल्ट निकलेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद शेख दाऊद हमें ये जानकारी देने के लिए। भाई और अगली बड़ी खबर, झारखंड की अदालत ने राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ाई। बता दें, लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं। झारखंड की एक अदालत ने राहुल गांधी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। उन्हें अदालत में पेश होने का आदेश जारी किया गया है। राहुल गांधी के खिलाफ गुरुवार को झारखंड के चाईबासा एमपी एमएलए कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। साथ ही राहुल गांधी को अदालत ने 26 जून को पेश होने का आदेश दिया। पेशी से छूट के लिए राहुल गांधी के वकील ने अदालत में अर्जी दायर की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज करते हुए पेश होने के लिए कहा गया है। इस मामले की जानकारी देते हुए अधिवक्ता केशव प्रसाद ने बताया कि राहुल गांधी ने 28 मार्च 2018 को कांग्रेस के अधिवेशन में भाजपा के खिलाफ भाषण दिया था। इसको लेकर भाजपा नेता प्रताप कुमार ने राहुल गांधी के खिलाफ चाईबासा सीजीएम अदालत में 9 जुलाई 2018 को मानहानि की अर्जी दायर की थी। अब कोर्ट ने इस पर सुनवाई करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ गैर जमानत वारंट जारी किया है। उन्हें कोर्ट में पेश होने का आदेश भी दिया गया है। इसी के साथ ही ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो हेड अजय सिंह हमसे जुड़े हैं। आपसे जानेंगे कि अदालत ने उन्हें गैर जमानत वारंट जारी किया है, इससे राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। देखिए सपना, मैं बताऊं कि जो है, जब एक वाकया है कि 28 मार्च 2018 को एक कांग्रेस का अधिवेशन था
तो उन्होंने जो है झारखंड वो उन्होंने एक आपत्तिजनक बयान दिया था। उसके खिलाफ जो है एक भाजपा के एक नेता हैं 9 जुलाई प्रताप हैं, जो 9 जुलाई 2018 को उन्होंने चाईबासा के एमपी एमएलए कोर्ट में उनके खिलाफ जो है एक पीआईएल दर्ज की थी, एक केस दर्ज किया था और कहा था कि राहुल गांधी ने जो है राहुल गांधी एक आपत्तिजनक बयान दिया है। उसी के एवज में जो है इनको एमपी एमएलए कोर्ट ने जो है वो 26 जून को उनको सशरीर हाजिर होने का आदेश दिया है। उसके लिए इस हाजिर से छूट के बचाव के लिए छूट के लिए उनके जो अधिवक्ता हैं केशव प्रसाद हैं, उन्होंने कोर्ट में गुहार लगाई थी कि इनको पर्सनल पीसी होने से कुछ छूट दी जाए, लेकिन कोर्ट जो है उनको अपना इसको बात को अनसुना कर देती है और उनको उनके ये आदेश दिया जाता है कि 26 जून को जो है राहुल गांधी को सशरीर हाजिर होना पड़ेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद अजय सिंह हमें जानकारी देने के लिए। बताते चलें कि लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं। झारखंड की एक अदालत ने राहुल गांधी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। उन अदालत में पेश होने का आदेश जारी किया गया है। राहुल गांधी के खिलाफ गुरुवार को झारखंड के चाईबासा एमपी एमएलए कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। साथ ही राहुल गांधी को अदालत ने 26 जून को पेश होने का आदेश दिया। पेशी से छूट के लिए राहुल गांधी के वकील ने अदालत में अर्जी दायर की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज करते हुए पेश होने के लिए कहा है। इस मामले की जानकारी देते हुए अधिवक्ता केशव प्रसाद मौर्य ने बताया कि राहुल गांधी ने 28 मार्च 2018 को कांग्रेस के अधिवेशन में भाजपा के खिलाफ भाषण दिया था। इसको लेकर भाजपा नेता प्रताप कुमार ने राहुल गांधी के खिलाफ चाईबासा सीजीएम अदालत में 9 जुलाई 2018 को मानहानि की अर्जी दायर की थी। राजस्थान में बीजेपी विधायक कंवर लाल मीणा की सदस्यता रद्द कर दी गई है। बारां जिले की अंता सीट से विधायक रहे कंवर लाल मीणा की विधायकी रद्द कर दी गई है। कंवर लाल मीणा ने 20 साल पुराने मामले में 2 दिन पहले ही ट्रायल कोर्ट में सरेंडर किया था। उन्हें कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई है। सुप्रीम कोर्ट से भी राहत न मिलने के बाद ट्रायल कोर्ट ने उन्हें 21 मई तक सरेंडर करने का निर्देश दिया था। अब सजायाफ्ता कंवर लाल मीणा की विधायकी विधानसभा से रद्द कर दी गई है। इसका क्रेडिट कांग्रेस ले रही है। राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने एक्स पर लिखा, कांग्रेस के भारी दबाव और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली द्वारा सुप्रीम कोर्ट में अटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की अर्जी पेश करने के बाद आखिरकार बीजेपी के सजायाफ्ता विधायक कंवर लाल मीणा की सदस्यता रद्द करनी पड़ी। दरअसल ये मामला 2005 से जुड़ा हुआ है। दांगीपुरा राजगढ़ मोड़ पर उप सरपंच चुनाव के बाद दोबारा मतदान करने की मांग हो रही थी। ग्रामीणों ने रास्ता रोक रखा था। शिकायत मिलते ही तत्कालीन एसडीएम रामनिवास मेहता समेत अन्य अधिकारी वहां पहुंचे। आरोप था कि इस दौरान कंवर लाल मीणा ने एसडीएम की कनपटी पर पिस्तौल तानी थी और जान से मारने की धमकी दी थी। इस मामले में कोर्ट ने उन्हें सजा सुनाई है। इसी के साथ ही ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रूप नारायण सावरिया हमसे जुड़े हैं। आपसे जानेंगे कि राजस्थान में बीजेपी विधायक कंवर लाल मीणा की सदस्यता रद्द कर दी गई है, इसके क्या मायने हैं और इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए सपना, मैं यह बताना चाहूंगा कि ये जो विधायकी खत्म की गई है कंवर लाल मीणा की, वो एक बड़ा मामला राजस्थान में था, क्योंकि यही मामला जो है सेंटर में जब राहुल गांधी के साथ किया गया तो राहुल गांधी की तत्काल सदस्यता निरस्त कर दी गई थी। उसी तर्ज पे जो है राजस्थान कांग्रेस जो है लगातार यहाँ पे प्रयासरत थी और आंदोलन थी। इस मामले में जो है राजस्थान कांग्रेस के अधिकारी, ये जो नेतागण है, वो टीकाराम जूली हो चाहे डोटासरा हो, लगातार जो है राज्यपाल से भी मिल रहे थे और विधानसभा अध्यक्ष पर भी प्रेशर, एक दबाव बना रहे थे कि जो कंवर लाल मीणा है, जिनको 3 साल की सजा दे दी गई है, उनको जो है तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाए। और लगातार आंदोलनरत कांग्रेस जो है सफलता की कहीं न कहीं जो है यहाँ पे जैसे ही विधानसभा अध्यक्ष ने उनकी सदस्यता निरस्त की तो कांग्रेसियों ने जो है इस सारी कार्यवाही को अपने उसमें बताया कि उनके दबाव में जो है राजस्थान सरकार ने ये कदम उठाया है। जी सपना जी, तो उन्हें क्या विधायक को मतलब पार्टी से अभी निकाल दिया गया है कि अभी भी वो पार्टी में ही है? देखिए सपना, बड़ा मामला ये है कि सदस्यता जो है विधानसभा की
उनकी रद्द की गई है। पार्टी का जो है वो अलग इश्यू है। पार्टी उन्हें कहा कि किस स्तर पे ले जाती है। फिलहाल जो है पार्टी ने अपना पक्ष क्लियर नहीं किया है कि उनकी सदस्यता रद्द की जा रही है या कुछ और उनके साथ किया जाएगा। फिलहाल जो है क्योंकि लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी उनके फेवर में दिखाई दे रही थी, काफी दिनों से लगातार जो है प्रयासरत थी कि कैसे भी जो है इनकी सजा रद्द हो जाए। यहाँ तक कि कांग्रेस ने एक बड़ा आरोप भी लगाया था कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो लगातार राज्यपाल के पास जाके जो है इस सजा को माफ करवाना चाहती है। तो इस संदर्भ में जो है राजस्थान कांग्रेस के जो प्रतिपक्ष के नेता है टीकाराम जूली, वो जाके जो है राज्यपाल से भी मिले थे कि किसी भी तरीके से जो है उनकी सजा को जो है माफ ना किया जाए और लगातार जो है उसे प्रेशर बनाकर इनकी सदस्यता खत्म करवाई गई। जी सपना। बहुत बहुत धन्यवाद रूप नारायण हमें ये जानकारी देने के लिए। और अगली बड़ी खबर, उत्तराखंड छात्रवृत्ति योजनाओं में गड़बड़ी की खबर सामने आई है। उत्तराखंड के स्कूलों और शिक्षण संस्थानों में अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजनाओं में गड़बड़ी की खबर है। शासन ने राज्य के विभिन्न स्कूलों और शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए संचालित केंद्र पोषित छात्रवृत्ति योजना में गड़बड़ी की विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं। सचिव अल्पसंख्यक कल्याण धीरज सिंह गर्बयाल ने सभी जिलाधिकारियों को 1 महीने में जांच पूरी कर रिपोर्ट देने को कहा है। सचिव के मुताबिक जांच में वित्तीय अनियमितता की पुष्टि होने पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। राष्ट्रीय छात्रवृत्ति के पोर्टल के विश्लेषण में कुछ संस्थान और स्कूल संदिग्ध पाए जाने के बाद सचिव ने 90 से अधिक संस्थानों और स्कूलों में विस्तृत जांच के आदेश दिए। इनमें से अधिकतर संस्थान देहरादून, ऊधम सिंह नगर, हरिद्वार और नैनीताल जिले से हैं। इस संबंध में अल्पसंख्यक विभाग के सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को एक पत्र भेजा है। इसमें एसडीएम की अध्यक्षता में एक टीम का गठन कर जांच कराने को कहा है। इस समिति में संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी, सहायक अल्पसंख्यक कल्याण व सहायक समाज कल्याण अधिकारी होंगे। समिति 1 महीने के भीतर जांच रिपोर्ट उपलब्ध कराएगी। इसके आधार पर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई होगी। इसी के साथ ही ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता योगेश सेमवाल हमसे जुड़े हैं। आपसे जानेंगे उत्तराखंड में छात्रवृत्ति घोटाला हुआ है, इस पर क्या कार्रवाई अमल में लाई जाएगी? बिल्कुल, अभी ये मामला सामने आया है और सामने आने के बाद जो है जो एक्शन में जो सचिव हैं वो आ गए हैं। उन्होंने सीधे तौर पर डीएमओ को, जितने भी डीएम है सबको ये पत्र लिखकर बोला है कि आप इसकी जानकारी लाइए, इसको पता कीजिए कि ऐसा क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, कौन दोषी है, इसकी पूरी रिपोर्ट बनाकर आप जो है वो तलब कीजिए। क्योंकि जिस तरह से ये मामला सामने आया बहुत गंभीर मामला है, छात्रवृत्ति घोटाला है। छात्रवृत्ति घोटाले की अगर बात करें तो पहले भी इस तरह की बातें आ चुकी हैं। ऐसे में एक बार फिर से ये मामला उठना अपने आप में चिंता बढ़ाता है। और ऐसे में जो सचिव हैं उन्होंने जो जिस तरह से कहा है कि आप जानकारी लीजिए, पता कीजिए, तो अब जल्दी सामने अगर रिपोर्ट आती है तो उसी से पता चल पाएगा कि कितने का घोटाला है, क्या हुआ है, कैसे आखिर ये घोटाला हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद योगेश ये जानकारी हमें देने के लिए। बताते चले कि उत्तराखंड के स्कूलों और शिक्षण संस्थानों में अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजनाओं में गड़बड़ी की खबर है। शासन ने राज्य के विभिन्न स्कूलों और शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए संचालित केंद्र पोषित छात्रवृत्ति योजना में गड़बड़ी की विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं। सचिव अल्पसंख्यक कल्याण धीराज सिंह गर्बयाल ने सभी जिलाधिकारियों को 1 महीने में जांच पूरी कर रिपोर्ट देने को कहा है। सचिव के मुताबिक जांच में वित्तीय अनियमितता की पुष्टि होने पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। राष्ट्रीय छात्रवृत्ति के पोर्टल के विश्लेषण में कुछ संस्थान और स्कूल संदिग्ध पाए जाने के बाद सचिव ने 90 से अधिक संस्थानों और स्कूलों में विस्तृत जांच के आदेश दिए। इनमें से अधिकतर संस्थान देहरादून, ऊधम सिंह नगर, हरिद्वार और नैनीताल जिले में है। अगली खबरों पर, झारखंड में 2 नक्सली मुठभेड़ के दौरान मारे गए। बता दें झारखंड में लातेहार पुलिस को शनिवार की सुबह बड़ी सफलता मिली। जिले के एसपी कुमार गौरव के नेतृत्व में सीआरपीएफ और झारखंड पुलिस की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जेजेएमपी यानी झारखंड जनमुक्ति मोर्चा उग्रवादी संगठन के सुप्रीमो 15 लाख के इनामी पप्पू लोहरा को मुठभेड़ में मार गिराया। मुठभेड़ की घटना लातेहार जिले के चिवार के जंगल में हुई। इस दौरान 5 लाख का इनामी पप्पू गंजू भी मारा गया। दरअसल एसपी को
सूचना मिली थी कि जेजेएमपी सुप्रीमो पप्पू लोहारा अपने संगठन के सदस्यों के साथ इचावार के जंगल में बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए जुटा है, जिसके बाद पुलिस अधिकारियों और सुरक्षा बलों की ओर से सर्च अभियान चलाया गया। सर्च अभियान के दौरान उग्रवादियों ने सुरक्षा बलों को देखते हुए फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई की। इस मुठभेड़ में पप्पू लोहरा समेत 2 उग्रवादी मारे गए। पुलिस ने दोनों उग्रवादियों के शव को बरामद कर लिया है और इलाके में सर्च अभियान चलाया जा रहा है। बता दें कि जेजेएमपी नक्सली संगठन लातेहार और आसपास के जिले में काफी सक्रिय था। पुलिस की ओर से इस संगठन के खिलाफ पिछले कई दिनों से लगातार कार्रवाई की जा रही थी। शुक्रवार की रात मिली सटीक सूचना के तहत पुलिस ने घेराबंदी की और नक्सलियों को ढेर कर दिया। फरार नक्सलियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही है। इसी के साथ ही ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो हेड अजय सिंह हमसे जुड़े हैं। आपसे जानेंगे कि फरार नक्सलियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस सर्च ऑपरेशन चला रही है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए सपना, वो जो है जब से झारखंड के नई सरकार जब कमान संभाली है, यानी जो द्वितीय पाली की जो हेमंत सोरेन की सरकार है, वो कृत संकल्प है कि झारखंड से जो है वो, चूंकि यहाँ पे नक्सलियों का बड़ा आतंक रहा है, ये नक्सली जो है लगातार यहाँ पर जो है गड़बड़ी फैलाते हैं। लगातार जो है पुलिस जो है वो छापेमारी कर रही है, अपने काउंटर कर रही है। इसी कड़ी में जो है आज तड़के सुबह जो है जो लातेहार के जो पुलिस कप्तान है कुमार गौरव और सीआरपीएफ के और के साथ झारखंड पुलिस के एक ज्वाइंट हुआ है, ज्वाइंट एक ये हुआ है। उसमें उनको पता चला था कि एक वहाँ पे एक लातेहार में ईचावार एक जंगल है, वहां पर जो है नक्सली जो है वो कुछ झारखंड जन संघर्ष मुक्ति मोर्चे का जिसको आप जेजेएमपी भी कह सकते हैं, वो जो है वहां पे कोई बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए जुटे हुए हैं। तो दोनों तरफ से जो है जब होती है तो पुलिस की जब दबिश बढ़ती है तो दोनों तरफ से गोलियां चलती है और इसी में जो है 15 लाख का जो इनामी है, जो सुप्रीमो भी है, जेजेएमपी का जो सुप्रीमो भी है, वो 15 लाख का इनामी है। और एक और है प्रभात लोहरा, जिस पर 5 लाख रुपए का इनाम है, वो जो है उसमें मार गिराया गया। देखिए, कहा जाए तो यूं है, लगातार जो है झारखंड सरकार दबिश बनाई हुई है। कुछ दिन पहले की बात है कि 21 अप्रैल को ही जब भाजपा माओवादी की सेंट्रल कमेटी की जो एक हुई थी, मीटिंग हो रही थी, और उसमें जो है झारखंड की पुलिस जो है उस पर प्रहार करती है और उस पर जिसमें 8 उग्रवादी जो है, जो बड़े उग्रवादी है, जिसमें 1 करोड़ रुपए का एक उग्रवादी भी था, वो उनको मार गिराया गया था। इसी कड़ी में जो है भाजपा माओवादी सेंट्रल कमेटी के जो प्रवक्ता हैं आजाद ने, उन्होंने भी ये सरकार से अपील की है कि हम शांति वार्ता के लिए तैयार हैं, हम शांति वार्ता करेंगे। अब जो है हमारे साथ जो है तो सख्ती बहुत नहीं बरती जाए, लेकिन सरकार जो है वो कृत संकल्प की है कि कैसे भी हो जो है झारखंड से जो है नक्सलवाद जो है पूरी तरह उसका सफाया होना चाहिए। दूसरी बात ये भी है कि जब हम पिछले कुछ दिनों पहले की अगर हम बात जाएं तो ये इन लोग एक लघु पहाड़ पर जो है इनका जो मोटो था, जब लगातार जो है झारखंड सरकार और केंद्र सरकार की जो फोर्स है वो लगातार जब दबिश बना रही थी, तो इनका था कि ये हम लोग एक पूरे सेंट्रल कमेटी की एक बैठक होती है, एक लघु पहाड़ पर एक जमावड़ा होता है और ये फैसला ये आपस में ये बात 3 वार्ता पर ये बहस ये होनी थी कि पहला जो है मुद्दा होना चाहिए था कि शांति वार्ता हम सरकार जी। बहुत बहुत धन्यवाद अजय सिंह हमें जानकारी देने के लिए। और अगली बड़ी खबर, महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ सीमा पर स्थित भामरागढ़ उपविभाग में हाल ही में स्थापित कमंडी पुलिस थाना क्षेत्र में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। विश्वसनीय खुफिया जानकारी के आधार पर माओवादी गतिविधियों की सूचना मिलने पर गुरुवार को अपर पुलिस अधीक्षक एम रामेश के नेतृत्व में गढ़चिरौली पुलिस की C-60 कमांडो की 12 टुकड़ियां और सीआरपीएफ की 113 बटालियन की एक टुकड़ी
कवड़े और नीलगुंडा से रवाना हुई 23 मई यानी शुक्रवार की सुबह करीब 7 बजे जब सुरक्षा बल इंद्रावती नदी के किनारे जंगल क्षेत्र में तलाशी अभियान चला रहे थे, तभी घात लगाकर बैठे माओवादियों ने अचानक गोलीबारी शुरू कर दी। पुलिस ने उन्हें आत्मसमर्पण का मौका दिया, लेकिन जवाब में माओवादियों ने भी उग्र हमला कर दिया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोलीबारी की। करीब 2 घंटे चली मुठभेड़ के बाद क्षेत्र में सघन सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें 2 महिला और 2 पुरुष माओवादियों के शव बरामद किए गए। मृत माओवादियों की पहचान सन्नू मासा पुंगाटी और अशोक उर्फ सुरेश पोरिया वड्डे के तौर पर की गई। इसमें सन्नू मासा के ऊपर 8 लाख का इनाम घोषित था। इसके ऊपर एक मुठभेड़, हत्या समेत कुल 3 मामले चल रहे थे। वहीं अशोक भी 2 लाख रुपए का इनामी था। इस पर 6 मुठभेड़, 5 हत्याएं, 1 आगजनी और 5 अन्य समेत कुल 17 मामले दर्ज हैं। इसी के साथ ही ज्यादा जानकारी के लिए छत्तीसगढ़ से हमारे संवाददाता पीयूष मिश्रा हमसे जुड़े हैं। आपसे जानेंगे, महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है, आगे क्या कार्रवाई अमल में लाई जाएगी? देखिए, ये जो पूरी कवायद है ये 2026 मार्च की जो डेडलाइन है उसके लिए चल रही है। लगातार सर्चिंग अभियान चल रहे हैं। फोर्सेस जो डिप्यूट की गई हैं वो बढ़ा दी गई हैं। वो जो सर्चिंग अभियान चल रहा है उसके तहत ही जब फोर्सेस यहाँ निकली थी सर्च में, जो इसमें महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ बॉर्डर में जो जंगल है वहां पे ये मुठभेड़ हुई है। सर्चिंग के दौरान ही नक्सलियों ने फोर्सेस के ऊपर वहां पे फायरिंग शुरू कर दी थी। उसके बाद जब जवाबी कार्रवाई में ये 4 नक्सली मारे गए हैं, जिसमें 2 महिला और 2 पुरुष हैं, और तकरीबन सभी के ऊपर इनाम भी था। और सबसे बड़ी बात, एक दर्शकों को हम ये भी बता दें कि 24 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण भी किया है, क्योंकि अब नक्सली बैकफुट में आ रहे हैं। उनको लग रहा है कि अब उनकी सत्ता कहीं ना कहीं खत्म होने को आ रही है। सपना जी, बहुत बहुत धन्यवाद पीयूष, हमें यह जानकारी देने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।